हेलो फ्रेंड्स, आज हम CUET 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे कि CUET 2022 क्या है। CUET की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मीन्स अगर हमें किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उससे पहले हमें एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा। CUET से पहले CU सेट था। CU सेट वो भी एंट्रेंस टेस्ट था, पर वो सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती थी और वो कंपलसरी नहीं था। पर CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी है। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी वो उसमें एडमिशन लेने से पहले हमें वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा, तभी हम एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल DU में JNU ने जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अब CUET शुरू कर दिया है। अगर हमें वहाँ एडमिशन लेना है तो उससे पहले हमें ये एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं कि CUET को कौन कंडक्ट कर रहा है। तो CUET को NTA कंडक्ट कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहीं से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी CUET के बारे में, और क्या कुछ प्रोसीजर होगा वो सब कुछ NTA की वेबसाइट पर मिलेगा। और CUET एक साल में एक बार ही कंडक्ट होगा, मतलब वंस ए ईयर हम एक साल में एक बार पेपर दे सकते हैं CUET का, अगर हमें एडमिशन लेना है तो। और इसका एग्ज़ाम लेवल क्या होगा? यूनिवर्सिटी लेवल होगा। मतलब हमें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो हमें इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना होगा, तो उसका एग्ज़ाम लेवल यूनिवर्सिटी लेवल रहेगा। अगर हमें किसी भी कोर्सेज़ में, मतलब अगर हमें किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, या फिर हमें किसी पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है कोर्स में, या फिर हमें किसी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो हमें उससे पहले CUET क्लियर करना होगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। CUET इसलिए शुरू किया है कि किसी भी बच्चे के +2 में कितने ही मार्क्स हों। अगर उसके मार्क्स 60% हैं या फिर उसके मार्क्स 90% है, ये कोई मैटर नहीं करेगा। सिर्फ एंट्रेंस बेस के पर ही, एंट्रेंस जो रिज़ल्ट होगा उसी के बेस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो उसी बेस पर जो है बच्चों को एडमिशन मिलेगा। वहाँ पर आपके +2 में कितने ही मार्क्स हों, 90% हो या 90 से कम हो, तो वो कोई मैटर नहीं करेगा। सिर्फ आपका एंट्रेंस जो टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस में जो आपके मार्क्स आएंगे वही मैटर करेगा, और उसी के बेस पर आगे आपका एडमिशन होगा। अगर आपको कोई UG कोर्स में एडमिशन लेना है तब भी, या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है तब भी। और CUET में टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्ट ले रही हैं। अगर हमें उन 45 में से किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो उससे पहले हमें CUET जो टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर करना होगा। अब बात करते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो कैसा होगा, मतलब उसका मोड क्या होगा। वो टेस्ट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो वो टेस्ट ऑनलाइन होगा, और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मीन्स वो CBT टेस्ट है जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन वैसे ही होगा। और उसमें कुछ MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो हमें MCQ क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से हमें एक सिलेक्ट करना होता है। तो MCQ बेस्ड टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन होगा। जो CUET के सेंटर्स हैं वो 150 अराउंड सेंटर्स बने हुए हैं ओवरऑल। पर इसका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, पर जो काउंसलिंग का मोड है वो ऑफलाइन है। मतलब एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, पेपर होने के बाद, जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो वो ऑफलाइन होगी। हमें जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रही हैं तो वहाँ पर हमें जाकर अपनी काउंसलिंग है जो वो कंप्लीट करनी होगी। तो काउंसलिंग का जो मोड है वो ऑफलाइन रहेगा। CUET फॉर्म फिल करने की डेट लास्ट 6 मई है। 6 मई तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, और जो इसकी विंडो है वो 6 अप्रैल को ओपन हो गई थी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 6 मई तक, या फिर 6 मई से पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर दें। और इसका जो 6 मई से पहले अपना फॉर्म फिल कर दें। और CUET जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म तो 6 मई तक फिल होंगे,
और जो इसका एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा, मीन्स लगभग 2 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और पूरी करें, क्योंकि टाइम कम है, 2 महीने ही हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने कोई भी 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसका आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई 4 क्वेश्चन गलत किए तो कोई 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। मीन्स नेगेटिव मार्किंग है तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि गलत क्वेश्चन के भी आपके मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है कि अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 850 रुपीज़ आपकी फ़ी रहेगी। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 फ़ी रहेगी आपकी। अगर आप PWD कोई केस है, फिज़िकल हैंडीकैप है अगर कोई, तो उसकी कोई फ़ी नहीं रहेगी, नो फ़ी है, उसके लिए फ्री है वो फॉर्म। अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://smart.ac.in वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल। वहाँ पर आपको फुल फ्लैश इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, इसके कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा। तो वहाँ पर आपको फुल फ्लैश इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते रहें। कोई अगर अपडेट होगी तो आपको वेबसाइट पर मिलेगी, साथ साथ हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे कोई अगर अपडेट आई इसके बाद। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप रेगुलर चेक करते रहें वेबसाइट पर और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। अगर आपने फॉर्म ना फिल किया हो तो आप 6 मई से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दें। और ये फॉर्म UG PG कोर्सेज़ के लिए है, या फिर किसी को रिसर्च प्रोग्राम में लेना है एडमिशन किसी यूनिवर्सिटीज़ में तो उसके लिए है। तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करें अपनी।